जमशेदपुर के ऋत्विक ने 115 रैंक यूपीएससी में लाकर न केवल अपने माता पिता बल्कि जमशेदपुर का भी नाम रोशन किया है। ऋत्विक का जमशेदपुर से नाता इस तरह है कि वो लॉयला स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और 12th तक यहीं पढ़ाई की। उनके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, लेकिन रिटायरमेंट से 9 साल पहले ही उन्होंने वीआरएस लेकर अपनी पत्नी के साथ स्पर्धा प्रकाशन जो उनकी कंपनी उसमें डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लिया और उसी को चलाने और देखरेख करने लगे। दोनों बेटों को ही पढ़ाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करी और दोनों बेटे ही पढ़कर माँ बाप और जमशेदपुर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऋत्विक का 2022 में भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था और आईपीएस अफसर के तौर पर वो बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तैयारी जारी रखी और फिर अब इस साल के अटेम्प्ट में उन्होंने 115 रैंक लाकर यूपीएससी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब वो एक आईएएस अफसर बन गए हैं। उनके छोटे भाई वीरान ने भी बहुत मेहनत करी और यूपीएससी का एनडीए एग्ज़ाम जो होता है उसमें 29th रैंक लाकर इस वक्त वो फौज में कैप्टन है, कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर अंबाला में पोस्टेड हैं। हमारे संवाददाता ने बात करी उनके पिता अजय से और जानने की कोशिश करी कि ऋत्विक का सफ़र कैसा रहा और उनको कैसा महसूस कर रहे हैं वो अपने अब दोनों बेटों को इस तरह आला तरीके से अफसर बने देखकर। मेरा नाम अजय भागरके है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन क्षेत्र पदाधिकारी था। और अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं भी अपने बैच का बीपीएससी का टॉपर था। अगर डायरेक्ट कहा जाए तो मैं और मेरी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं, जिसमें से एक ऋत्विक जिसका यूपीएससी में इस बार सिलेक्शन हुआ और उसने ऑल इंडिया 115वां रैंक पाया। उससे छोटा उसका भाई है वेदांत, जो आरआईएमसी का प्रोडक्ट रहा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसमें ऑल इंडिया से 25 लड़कों का ही केवल चयन होता है और एक राज्य से केवल एक बच्चे का। उसमें उसका सिलेक्शन हुआ और उसने 12वीं तक की पढ़ाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से की। उसके बाद एनडीए की परीक्षा में ऑल इंडिया उसने 29th रैंक लाया और अभी वर्तमान में वह कैप्टन के रूप में पोस्टेड है अम्बाला कैंप में। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछली बार भी उसका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस के लिए, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बार जो अल्टीमेट टारगेट हमारा था वह अचीव करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको एक मिशन के रूप में हम लोगों ने लिया था। और मुझे लगता था कि अगर सामने में आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हों, अगर गोल्डन कॉइन हो, सिल्वर कॉइन हो, ब्रॉन्ज कॉइन हो और उसमें आपको बोला जाए कि कोई एक जाइए चुनिए, तो ऑफकोर्स कोई भी पर्सन चाहेगा कि गोल्डन कॉइन ही चुने। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर नौकरी करानी है बच्चों से, तो जो कंट्री का 2 टॉप मोस्ट पोस्ट होता है जो एंट्री लेवल का, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो उस क्रम में अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो उसके लिए आईएएस टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, अगर डिफेंस की बात की जाए तो एक कमीशन अफसर टॉप मोस्ट पोस्ट होता है।